हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसे हुई आज वीक की शुरुआत और क्या मोमेंटम लग रहा है आने वाले दिनों के लिए। तो मार्केट में गिरावट जारी है, कंटिन्यूशन चल रहा है मार्केट में। आप देख सकते हैं डेली कैंडल है ये। वॉल्यूम ठीक ठाक है, फ्राइडे से थोड़ा कम है, लेकिन पैनिक बहुत तगड़ा हुआ है। 600 पॉइंट का फॉल निफ्टी में आज रिकॉर्ड हुआ है और लगभग 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी में डाउन हुआ है मार्केट। तो कंटिन्यूशन चल रहा है। बहुत सारे जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहाँ पे टेंशन बढ़ता जा रहा है, उसके चक्कर में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता जा रहा है, डॉलर महंगा होता जा रहा है। आज हम लोग 94 रुपीज़ चल रहा है डॉलर के अगेंस्ट में आज। तो ये हिस्टोरिक लेवल पे लो है और और भी कोई सिम्टम्स नहीं लग रहे हैं कि यहाँ से कोई रिकवरी होगी। हमने आपको ये प्राइस एक्शन करके बताया है डेली टाइम फ्रेम पे, ये जोन के आसपास हमने बोला था कि ये कंटिन्यूशन में जा सकता है। ये इनसाइड कैंडल है, ये इस इनसाइड कैंडल का जिस तरफ भी ब्रेक डाउन देगा मार्केट में फिर से मोमेंटम चालू हो जाएगा। नीचे का है तो ये कंटिन्यूशन में गया, आज अच्छा खासा गैप डाउन हुआ और एक्सटेंड किया लॉस को और 600 पॉइंट डाउन पे यहाँ पे बंद किया, तो इस जोन के नीचे बंद किया। अब ओवरऑल पोजीशन हम आपको बताते हैं। ये जो जोन हमने मार्क करके रखा है ना, ये एक डिमांड जोन हमारे पास है जो लास्ट टाइम यहाँ पे बहुत कंसोलिडेशन हुआ था और ये जो है ये मार्च पिछले साल इसी टाइम फ्रेम के आसपास यहाँ से एक मार्केट में बाउंस आया था इस जोन से। तो ये एक सपोर्ट का काम आने वाले दिनों में हमारे पास कर सकता है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी आपको वीकली एनालिसिस पे भी ये चीज़ हमने आपको बताई थी। तो एक जोन है यहाँ पे जिसको डिमांड जोन हमने बना के रखा है। तो ये 22,150 से लेके 22,100 से लेके 21,700 तक का ये एक जोन है। यहाँ से एक मार्केट में मोमेंटम हमको देखने मिल सकती है। तो यहाँ तक आने तक मुझे लगता है एक अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन मार्केट में 15-17 पॉइंट का हो जाएगा। तो शायद वहाँ से एक रिकवरी, यहाँ से कोई मोमेंटम चेंज होने के चांसेस है। ठीक है, तो देखते हैं। अब फिलहाल तो डाउन ट्रेंड है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी डाउन ट्रेंड है और वीक की जो कैंडल बनेगी उसकी शुरुआत भी आज अच्छे खासे रेड कैंडल से हुई है। तो कंटिन्यूशन में लग रहा है आने वाले दिनों में इस जोन के आसपास हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करने के चांसेस दिख रहे हैं। तो नेगेटिव है, हम आपको डेली मैसेज में भी ये चीज़ें आप इंट्राडे लेवल पे भी हम आपको बताते हैं कि क्या मोमेंटम लग रहा है और कहाँ का ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे नेगेटिव है मार्केट और कंटिन्यूशन में चल रहा है। लोअर लोज और लोअर हाइस का पैटर्न अभी भी मार्केट में काम कर रहा है। जब ये यहाँ से ब्रेक करेगा, ये प्राइस एक्शन चेंज होगा तो हमको ये चीज़ें पहले पता चल जाएगी। आप सिर्फ प्राइस को फॉलो करिए, कोई इंडिकेटर आपको सिग्नल नहीं देगा रिवर्सल का। सबसे पहले इंडिकेशन आपको प्राइस से ही मिलेगा। जो प्राइस को हर चीज़ फॉलो करती है, हर इंडिकेटर फॉलो करता है। तो आप प्राइस को रीड करना सीखिए, प्राइस को आप किस तरह से प्राइस आपको बता रहा है, उसका अपना चाल जो है वो कैसे चेंज कर रहा है, वो आपको प्राइस ही बताएगा। तो आप इंडिकेटर के भरोसे मत रहिए, प्राइस को रीड करना, प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं इंट्राडे में क्या मोमेंटम बना है और क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं कल के लिए। ट्रेडर्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी फ्राइडे के दिन। हमारा ये प्रेडिक्शन था कि अगर इस जोन के नीचे हम लोग निकलते हैं, दोबारा इस स्विंग पॉइंट के नीचे चलते हैं तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। यहाँ से एक डबल सपोर्ट ले सकता है मार्केट, यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो फिर बाइंग का सोचें। लेकिन गैप डाउन हुआ है। आप देखिए मार्केट हमेशा गैप डाउन या गैप अप में ओपन हो रहा है, तो उसमें आप अपना कोई पॉइंट्स काम नहीं करेगा। तो आपको देखना होगा कि नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस है वहाँ पे कैसे वो प्राइस रिएक्ट कर रहा है। तो ये अच्छा खासा गैप डाउन था, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, ये सपोर्ट हमने लाइन बना के रखी थी, फिर इसको ब्रेक कर दिया और पूरा दिन मार्केट एक डाउनफॉल में रहा। यहाँ पे थोड़ा साइडवेज मूवमेंट किया, थोड़ी सी एक रिकवरी आई। हमारा प्रेडिक्शन था कि शायद सेकेंड हाफ में थोड़ा सा मार्केट रिवर्स करेगा, जो पैनिक है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन वो रिवर्स किया था, लेकिन फिर से दोबारा सेलिंग आई मार्केट। तो ये जोन में ऐसा देखा जाए तो एक वोलेटिलिटी थोड़ी हुई है, अच्छी वोलेटिलिटी हुई है, लेकिन मार्केट रेंज बाउंड टू साइडवेज ही मैक्सिमम आज पूरा दिन रहा है। तो आज मॉर्निंग में हमने आपको जो मैसेज दिया था उसमें कहा था कि अगर ये
22,600 के नीचे चलता है तो आप सेलिंग में जा सकते हैं इंट्राडे के लिए। 22,550 और 500 का एक टारगेट, दो टारगेट हमने आपको दिए थे, वो दोनों टारगेट हिट हो गए। तो यहाँ पे कहीं पे था हमारा एक 600 का पॉइंट्स, उसके नीचे हमने आपको सेलिंग के लिए बोला था, 100 पॉइंट का नीचे का टारगेट था, वो हो गया। ठीक है, उसके बाद वहाँ से एग्जैक्टली 500 से थोड़ा सा एक रिकवरी भी दी मार्केट ने, लेकिन एट द एंड उसको सस्टेन नहीं कर पाया। तो कल के लिए क्या लग रहा है हमारे पास, देखिए अब मार्केट अगर यहाँ पे 500 के आसपास की क्लोजिंग आई है मार्केट में, तो ये लगभग आप देखिए 22,512 के आसपास की क्लोजिंग है हमारी। तो एक राउंड फिगर हम लोग पकड़ के चलते हैं 22,500 का, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के लिए हमारे पास। अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो दोबारा हम लोग एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं 22,700 के आसपास, ये एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है कल कोई भी न्यूज़ के चलते, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला और ये जो गैप है यहाँ पे, ये गैप फिल होने के चांसेस है ऊपर के। तो पहले हमको ये क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि यहाँ पे एक जोन हमने आपको दिया था 23,350, जब तक ये जोन क्रॉस नहीं करेगा हम लोग बाइंग के लिए नहीं सोचेंगे। ये हमारा क्लियर कट लास्ट वीडियो में हमारा व्यू था। तो गैप डाउन है, इसके नीचे है, ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। सेम वे कल भी अगर हम लोग इसके ऊपर निकलेंगे तो ही बाइंग में जाएंगे, अदरवाइज वहाँ पे हम लोग ये एक जोन मार्क करके रखिए। अगर ये स्विंग पॉइंट कल का ब्रेक कर देता है, फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, इस स्विंग पॉइंट के नीचे चलते हैं तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। तो नीचे के टारगेट्स हम लोग लेके चल सकते हैं 400 और 350, 300, 22,300 तक के टारगेट हम लोग कल यहाँ पे लेके चल सकते हैं। हाँ, अगर बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है तो फिर हम लोग उसके हिसाब से जो डेटा जनरेट होगा उसके हिसाब से हम आपको मैसेज में रिवाइज करके पॉइंट दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर मोटा मोटी हम लोग रखेंगे 700 के ऊपर बाइंग रहेगा। और ये जो पॉइंट आज का है 450, आप इसको राउंड फिगर कर लीजिए, 450 के नीचे हम लोग सेलिंग में जाएंगे और इस जोन के ऊपर हम लोग बाइंग में जाएंगे। इसके बीच में ये वोलेटिलिटी जोन रहेगा, यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करने के चांसेस है। इसके ऊपर अगर कोई ब्रेकआउट करता है तो हम लोग बाइंग में, और ये अगर नीचे में तरता है तो एक रिट्रेस करेगा, फिर ये कंटिन्यूशन में हम लोग नीचे के पॉइंट्स में जा सकते हैं। ठीक है, बाकी इंटरडे के डेटा के हिसाब से हम आपको मॉर्निंग में मैसेज दे देंगे। ठीक है चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।